सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत विषय में हमारा आजकल व्याकरण उपविषय चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कल की कक्षा में आत्मनेपद पदीय धातु रूप बताए थे। उसमें बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे, क्योंकि जो आत्मनेपदीय धातु रूप है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जब आगे वाच्य परिवर्तन सीखते हैं तो इसके लिए आत्मनेपद धातु रूप हमें अवश्य रूप से आने चाहिए। तो इसलिए आज मैं पीडीओ के माध्यम से भी आपको आत्मनेपदीय धातु रूप पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत कम बच्चे, कुछ बच्चे ही जुड़ पाए थे क्लास में, तो हर बच्चे का छूट गया था। इसलिए मैं आपको आज दोबारा से आत्मनेपदीय धातु रूप समझाऊंगी और सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि गलती हम कभी इस प्रकार से भी कर लेते हैं। आपसे पद धातु का लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदीय पूछा जाता है तो आप लोग परस्मय पदीय कर लेते हैं। तो हमारे लिए परस्मय पदीय धातु रूप भी उतना ही जरूरी है जितना कि आत्मनेपद। ठीक है, तो जैसे हमारी बड़ी कक्षाएं शुरू हुई, मतलब 9th 10th, तो इसके लिए हमें आत्मनेपद या धातु रूप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाच्य परिवर्तन हम इसकी बात करेंगे तो बिना आत्मनेपदीय धातु रूप के वो वाच्य परिवर्तन हम नहीं कर सकते। इसलिए आपको वाच्य परिवर्तन से पहले आत्मनेपदीय धातु रूप कराए जाते हैं। तो इसीलिए इसमें इस व्याकरण विषय में आज मेरी वीडियो यही है कि इसमें मैं आपको समझाऊं कि आत्मनेपदीय धातु रूप किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले आत्मनेपदीय जो धातु रूप है वो पद धातु हमारा जो कार्य करते हैं वो है लट लकार। सिर्फ मैं आपको आत्मनेपदीय में लट लकार ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि यही हमारे कार्य में आते हैं। परस्मैपदी में हमने देखा कि हम लोग सारे पढ़ते हैं, वहाँ लट लंग ऋट ये सारी धातु रूप है हम पढ़ते हैं वहाँ। लेकिन जो आत्मनेपदीय होता है वो हमारे कार्य में आने वाला सिर्फ लट लकार ही होता है। तो हम अच्छी तरह समझ लें कि लट लकार किस प्रकार से चलते हैं। एक धातु रूप हम समझ गए आत्मनेपद के, तो अन्य धातु भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें जो धातु हैं, धातु रूप है वो है पठ। पठ लट लकार वर्तमान काल, पठ का अर्थ पढ़ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलते हैं। जहाँ हम पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः पढ़ते थे, तो ये वहाँ से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ये किस प्रकार से चलते हैं, पठ तो धातु रहती ही है, तो ये चलते हैं पठ्यते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसि, पठयेथे, पठध्वे, पठिए, पठियावहे, पठियामहे। इस प्रकार यह चलते हैं। ठीक है, हमने क्या लगाना है, हम ध्यान से समझेंगे। हमें याद क्या रखना है आत्मनेपद में, यते येते अन्ते, यसे येथे यध्वे, ये वहे महे। इस प्रकार से हम लास्ट के वर्णों को याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे यते, येते, अन्ते, ये हर जगह जुड़ेंगे, चाहे तुम्हारे दृश्य धातु हो, चाहे हमारी दा धातु हो, चाहे हमारी क्री धातु हो, चाहे हमारी लब धातु हो, कोई सी भी धातु रूप जहाँ होंगे तो वहाँ ये जुड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से चलेंगे, पठ्यते, पठियेते, पठियन्ते, पठ्यसे, पठियेथे, पठ्यध्वे, पठिये, पठियावहे, पठियामहे। तो इस प्रकार यह धातु रूप चलेगा पठ का। फिर वैसे ही आप लोग लीजिए दृश्य धातु में भी, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे, है ना। सेम ही चलेंगे ये धातु रूप, क्या चलते हैं, सेम चलते हैं। मैंने कहा था कि हमें लास्ट के वर्णों को याद करना है, यते, येते, अन्ते, यसे, यथे, यध्वे, ये, वहे, महे। इस प्रकार से हमने करना है। तो हम लोग जो धातु होती है वो आगे से तो रहती है और उसके पीछे लगाते हैं यते, येते, अन्ते। ये प्रथम पुरुष में लगाते हैं, मध्यम पुरुष में यसे, येथे, यथे। ठीक है, और उत्तम पुरुष में लगाते हैं ये, वहे, महे। इस प्रकार से हमारे चलते हैं। तो हम लोगों को ध्यान ये देना है कि पीछे के जो शब्द हैं उनको याद कर लें, ये दो वर्णों को हम याद कर लें तो हम औरों के साथ भी इनको मिला सकते हैं। अब ये दृश्यते देखने के अर्थ में है, दृश्य धातु, वहाँ पढ़ते थे हम पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत,
पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब यहाँ क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ क्या आ जाता है दृश्य धातु का, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। इस प्रकार दृश्य धातु देखना, लट लकार वर्तमान काल, आत्मनेपद इस प्रकार चलेगा। फिर है हमारा दा धातु। कुछ ही धातु मैंने यहाँ पे कराई है ताकि हम कुछ धातु को समझें और कुछ धातु को उन्हीं के अनुरूप पढ़ें। ठीक है, दा धातु है जैसे दा धातु में लट लकार है वर्तमान काल। दा धातु देने के अर्थ में होता है। प्रथम पुरुष इसका भी ये चलता है, दीयते, दीयेते, दीयन्ते, दीयसे, दीयेथे, दीयध्वे। उत्तम पुरुष दिये, दियावहे, दियामहे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तम पुरुष चलता है। प्रथम पुरुष में क्या कहा, दीयते, यते आ गया, दीयेते दा धातु है, दी आगे से लग जाएगा, और दीयते हो गया प्रथम पुरुष, द्विवचन हो गया दीयेते, बहुवचन हो गया दीयन्ते। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष दीयसे, यसे आ गया फिर। ठीक है, ये थे आ गया फिर मध्यम पुरुष में, दिए थे, दियध्वे। उत्तम पुरुष हो गया हमारा दिए, दियावहे, दियामहे, है ना। सेम है, आगे के धातु रूप जुड़ जाएंगे पीछे से, यते, येते, अन्ते, यसे, येथे, यध्वे, ये, वहे, महे, इस प्रकार चलेंगे। दा धातु होगी हमारी। अगली धातु है क्री धातु। क्री धातु जो चलती है ये करने के अर्थ में है, ये भी वर्तमान काल, लट लकार, प्रथम पुरुष, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियध्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे। इसी प्रकार चला। क्री हमारी धातु लग गई आगे से, फिर यते, येते, अन्ते लग गया, लगा ना। तो इस प्रकार से हमारे जो आत्मनेपद हैं वो सिर्फ लट लकार समझाया जा रहा है आपको, लंग नहीं, लट नहीं, ये हमारे कार्य में नहीं आते हैं। तो हम जितना हमारे कार्य में आएंगे, ज़्यादा अंदर न जाते हुए उन्हीं को अच्छी तरह से याद करेंगे और वाच्य परिवर्तन में यही कार्य करेंगे। अब कैसे करेंगे वो जब मैं वाच्य परिवर्तन आपको समझाऊंगी तो आपको पता लग जाएगी कि आत्मनेपद वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण धातु रूप होती है। फिर है नी धातु। नी का अर्थ होता है लाना। अब ये चलता है नी धातु होगी, फिर नी धातु पे हमारा मिल गया नीयते, नीयेते, नीयन्ते, नीयसे, नीयेथे, नीयध्वे। उत्तम पुरुष नीये, नीयावहे, नीयामहे। ठीक है, नियते, नीयेते, नीयन्ते, नीयसे, नीयेथे, नीयध्वे, नीये, नीयावहे, नीयामहे। इस प्रकार चल गया नी धातु लाना। नी धातु जो चलता है वो लाने के अर्थ में चलता है। फिर हुआ लब धातु। लब का अर्थ होता है पाना। ठीक है, ये चलेगा हमारा लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्येते, लभध्वे। उत्तम पुरुष लभ्ये, लभ्यावहे, लभ्यामहे। तो इसी प्रकार से हमने याद क्या करा, सिर्फ येते, यते, येते, अन्ते, यसे, येथे, यध्वे, ये, वहे, महे। इस प्रकार से हम याद रखेंगे और आत्मनेपद के लिए आत्मनेपद हम याद करेंगे। तो इतनी धातु 6 धातुओं मैंने आपको बता दी है। अब 6 धातु के अनुसार हम कितनी भी धातु बना सकते। गम धातु है जैसे, अब गम धातु हमने बनानी है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें तो लिखा ही नहीं है, कुछ कुछ धातुएं छोड़ी है ना, ताकि आप लोग इन्हीं के अनुरूप समझ पाए उनको और इन्हीं के अनुरूप कर पाए। जैसे गम धातु बनाएंगे तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। इस प्रकार चलेंगे। तो इसी प्रकार से अन्य धातु भी, खाद धातु है, खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते, खादस्ये, खाद्येथे, खादध्वे, खादये, खादावहे, खादामहे। इस प्रकार चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अन्य धातु को भी समझेंगे और सबसे पहले आज हम इन धातुओं की वीडियो को सुनेंगे और इस धातु रूप को याद करेंगे, तो ही हम आगे वाच्य परिवर्तन सीख पाएंगे। ठीक है, आत्मनेपद 6 धातु हमारे लिए काफ़ी है लट लकार के लिए, और 6 धातु से अन्य धातु कहीं पे आती हैं तो हम इसी के अनुसार उन धातु रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।